क्लच 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 क्लच। ये दुनिया अंधकार से घिरी है और तुम इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इंस्टाग्राम एक नशा जो गोली में नहीं, इसके कंटेंट में छुपा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम इंस्टाग्राम को चला रहे हो, और असल में इंस्टाग्राम तुम्हें चला रहा है। 200 करोड़ लोग इस इल्यूजन में फंसे हैं जहां लाइफ नहीं, सिर्फ लाइक्स दिखते हैं, जहाँ इंसान के असली चेहरे से ज़्यादा फिल्टर बन चुके हैं। जानिए इंस्टाग्राम के पीछे का सच्चा राज। एक ऐसी कहानी जो आज तक किसी ने नहीं बताई। यह सिर्फ एक ऐप नहीं है, यह एक अधूरी जिंदगी का नकाब है। एडिक्शन बन गया है और ये कहीं ना कहीं हमें कमांड कर रहे हैं। जिस चीज को हम अपने हाथों से अपने सर पे सवार कर लेंगे वो एक दिन हमारे लिए हमारे विनाश की वजह बन जाएगी। जिस दौर में अब हम खत्म कर चुके हैं वहाँ मशीन आदमी को बनाने पे आमादा है। जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट आपको मुफ्त में देती है तो आप खुद उस कंपनी के प्रोडक्ट बन जाते हैं। इनका फायदा क्या है? इनका फायदा यह है कि अब आप सब इनके लिए एक प्रोडक्ट बन चुके हैं। अपने फोन पे रील स्क्रॉल करना आज हमारे टाइम पास का और एंटरटेनमेंट का सबसे आसान और सस्ता विकल्प बन गया है। हमारे देश के नौजवानों के बीच एक क्रेजी एडिक्शन है। प्रॉब्लम यह है कि कई लोग मानना नहीं चाहते कि उनको नशा चढ़ गया है। जब भी मैं डेटिंग एडवाइस वाला कंटेंट देखता हूँ तो अचानक खुद को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ, और जब स्पिरिचुअल कंटेंट देखने लगता हूँ तो वैसी किताबें पढ़ने का मन करने लगता है। लेकिन ज्यादातर टाइम मैं बस इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करता रहता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि उस खाने का स्वाद अच्छा है, बल्कि इसलिए खा रहे हैं कि उस खाने की तस्वीर अच्छी आ रही है, उसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा आ रहा है, वह इंस्टाग्राम फ्रेंडली है। शहर अपनी इंस्टाग्राम परफेक्ट पिक्चर देना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज ये हुई है कि अब लोगों के घर पर, उनकी स्क्रीन पर दूसरे लोगों की जिंदगी परोसी जा रही है, और ये जब दूसरे लोगों की जिंदगी परोसी जा रही है, कई बार वो वैध जिंदगी है, कई बार वो नकली जिंदगी है, लेकिन इससे देखने वाले व्यक्ति की, जो कि इस सारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, उसकी आकांक्षाओं का स्वरूप बदल रहा है। देश के करोड़ों युवा जो रील पर सारा दिन फील करते रहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना वो लोग? ये रील का मतलब क्या हो गया? अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। रील स्क्रॉलिंग एक रिलैक्सिंग एक्टिविटी नहीं है, ये एडिक्शन है जो लोगों को एंटरटेनमेंट के नाम पर चीप कंटेंट के कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंसा रहा है। एक बार कोई रील देखने बैठ जाए तो उसे पता ही नहीं चलता कि रील स्क्रॉल करते करते कब पूरा दिन खत्म हो गया। कई रिपोर्ट्स ने तो यह भी दावा किया है कि अपने पूरे दिन में सोने से ज्यादा टाइम हम रील स्क्रॉल करने में बर्बाद कर रहे हैं। इंस्टाग्राम अपनी चरम सीमा तक पहुंच रहा है क्योंकि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता और अंत ही आराम है। इंस्टाग्राम की क्रूरता इतनी बढ़ गई है कि साधारण मनुष्य के लिए इसे समझ पाना मुश्किल है। जब कोई व्यक्ति एक बार इंस्टाग्राम पर आ जाता है तो फिर इस ऐप से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। साल बीतते जाते हैं तो धीरे धीरे आयु सीमा भी समाप्त होने को आ जाती है, पर इंसान इस ऐप से निकल नहीं पाता। आप जानोगे कि एक लाइक और एक 27 सेकंड की रील और एक टेक्स्ट मैसेज से इंस्टाग्राम को आप कितना बेनिफिट दे रहे हो और कितना बेनिफिट इंस्टाग्राम को हो रहा है। एक लाइक और एक टेक्स्ट मैसेज और एक रील इंस्टाग्राम पर आपको कहां से कहां तक पहुंचा देता है। इस वीडियो के अंत तक आप जान लोगे इंस्टाग्राम की पीछे की कहानी। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, आपको आपसे छुपे इंस्टाग्राम के राज आपको बताते हैं। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन नॉलेज से भरपूर होगा। Instagram's co-founders are leaving the social media System network. was not appropriate. We were doing marketing to Facebook for $1 million. जिस ऐप को आप दिन रात इस्तेमाल करते हो, इस ऐप पर आप अपने चेहरे की मुस्कान दुनिया से बांटते हो। क्या आपने कभी सोचा है उस ऐप को बनाने वाला भी आपकी तरह दिखने वाला एक साधारण इंसान ही होता है? इंस्टाग्राम की शुरुआत कहां से हुई, कब हुई और किसने बनाई ये तस्वीर और रील्स की दुनिया? जिस ऐप में आज करोड़ों लोग खोए हैं उसका इतिहास जानना भी जरूरी है, क्योंकि आधी जानकारी अक्सर
खतरनाक होती हैं। इंस्टाग्राम का जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 2010 को। ये एक तारीख नहीं थी, ये शुरुआत थी एक डिजिटल युग की। सवाल ये नहीं है कि ये ऐप कब बना, सवाल ये है कि ये ऐप आपको चला रहा है या आप इस ऐप को। मान लेते हैं कि ये $1 बिलियन है तो $10 मिलियन कुछ ऐसा दिखेगा और $1 बिलियन कुछ ऐसा। लेकिन क्या आप मानोगे कि एक मोबाइल ऐप जिसकी शुरुआत विस्की के एक ब्रांड बर्बन के नाम से इंस्पायर थी, आज उसकी वैल्यू इस $1 बिलियन से भी 33 गुना ज्यादा की। और इस ऐप का कनेक्शन जुड़ता है सीधे मार्क जुकरबर्ग। इंस्टाग्राम की कहानी मार्क जुकरबर्ग से शुरू होकर मार्क जुकरबर्ग पे ही खत्म होती है। जिन्हें नहीं पता इन भाई साहब के बारे में, उनके लिए छोटा सा इंट्रो। फेसबुक वो सोशल नेटवर्क जिसकी लत आज पूरी दुनिया को लगी है, उसके जनकदाता यही इंसान है। फेसबुक की कहानी फिर किसी दिन जानेंगे। अब लौटते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जो आपकी नींद उड़ा देता है, इंस्टाग्राम। वो वक्त जब फेसबुक कुछ चुनिंदा कॉलेजों में ही इस्तेमाल होता था। मार्क जुकरबर्ग ने उस वक्त एक आदमी को अप्रोच किया था जिसका नाम था केविन सिल्स्ट्रॉम। मार्क चाहते थे कि केविन फेसबुक के लिए फोटो शेयरिंग फीचर डेवलप करें। केविन शुरुआत में तो खुश हुए, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। उनका मानना था कि फेसबुक एक फैशन ट्रेंड की तरह है जो लंबा नहीं टिकने वाला। इसी के कुछ ही दिन बाद केविन चले गए इटली फोटोग्राफी सीखने के लिए। वहीं उन्होंने वो कला सीखी जो बाद में जाकर इंस्टाग्राम को क्रिएट करने में एक अहम भूमिका निभाती है। केविन को ऑडियो नाम की कंपनी में जॉब मिली जिसको आज हम ट्विटर के नाम से जानते हैं। वहीं उनकी मुलाकात ट्विटर के फाउंडर जेक डोर्सेट से हुई और वहीं उनकी दोस्ती हुई। जेक ने केविन से कहा कि ट्विटर बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा बनने वाला है, लेकिन केविन को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया। 2 बार 2 सबसे बड़ी कंपनी में काम करने का मौका केविन ने छोड़ दिया। मगर कहते हैं ना कि हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। कभी कभी एक इंसान सीखने के लिए कुछ शुरू करता है और वो चीज बन जाती है इतिहास। केविन ने एक मोबाइल ऐप बनाने के लिए एक स्किल सीखा और कुछ ही समय के बाद एक ऐप बना दिया जिसका नाम उनके फेवरेट विस्की के नाम पर रखा, जिसका नाम था बर्बन। शराब से इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसका नशा वक्त के साथ पूरी दुनिया को होने वाला था। बर्बन एक ऐसा ऐप था जिससे लोग जहाँ भी जाए चेक इन करे, फोटो शेयर करे और उसके बदले उन्हें वर्चुअल प्राइस मिलते थे। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, यूजर कंफ्यूज हो रहे थे, कभी चेक इन, कभी प्राइजेस, कभी फोटो शेयरिंग। ऐप खुद तय नहीं कर पा रहा था कि यूजर के लिए इस ऐप को यूज करने का असली मकसद क्या है। डिजाइन भद्दा सा रेड और ब्राउन कलर का अजीब कॉम्बिनेशन और स्पीड भी कछुए जैसी। यूजर जल्दी ही बोर हो रहे थे और कुछ ही हफ्तों में बर्बन एक फ्लॉप आइडिया साबित होने लगा। पर किस्मत का दरवाजा खुला। केविन पार्टी में जाते हैं और पार्टी में उनकी मुलाकात एक इन्वेस्टर से हुई। इन्वेस्टर से बातचीत करने के बाद इन्वेस्टर ने $50,000 का फंड बर्बन के लिए दे दिया। केविन के बर्बन ऐप के लिए ये सबसे पहला फंड था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब काफी चेंजेस बर्बन में किए गए तो फिर एक और कंपनी आई जिसने $2,50,000 का फंड दिया और जो पुराने इन्वेस्टर थे उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी। देखते देखते एक ऐसा ऐप जिसे कोई यूज नहीं कर रहा था उसको 4 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी थी। अब पैसा था लेकिन आइडिया बिखरा हुआ था। अब केविन को चाहिए था एक पार्टनर जो उसे क्लियर विजन दे सके। केविन की मुलाकात माइक ग्रेगर से हुई। माइक को केविन कॉलेज के समय से जानते थे। अब टीम भी बन चुकी थी, पैसे भी थे और प्रॉब्लम भी थी। बर्बन के सिर्फ 100 यूजर थे। केविन ने उन 100 यूजर में से एक्टिव यूजर से पूछा कि आपको क्या पसंद है इस ऐप में। जब काफी यूजर से फीडबैक लिया तो फीडबैक में उन्होंने पाया कि फोटो शेयरिंग फीचर यूजर को काफी पसंद आ रहा है। केविन माइक से कहते हैं कि बर्बन से हमें सभी चीजों को हटाकर सिर्फ फोटो शेयरिंग पर ही फोकस रखना चाहिए। माइक घबरा गए क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और जब इस जॉब में लगे तो यहाँ पर सब बदलने की बात हो रही थी। सब कुछ चेंज करना पड़ रहा था। लेकिन केविन को खुद पर और माइक पर यकीन था कि माइक ये कर सकता है। माइक ने काफी मेहनत करी और मेहनत के बाद
बर्बन को रीब्रांड किया गया एक नए नाम से, जिसका नाम रखा इंस्टा प्लस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। केविन ने जब बर्बन को रीब्रांड किया और एक नया नाम दिया, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि ये कुछ अलग है। केविन तुरंत जाकर इस ऐप को अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं तो उसका जवाब उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। वो कहते हैं कि शायद मैं इस ऐप को यूज़ ना करूं क्योंकि मेरी फ़ोटो मेरी फ्रेंड की फ़ोटो जितनी अच्छी नहीं होती। केविन चौंकते हैं और फिर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि उनकी फ़ोटो इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वो फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। और यहीं से शुरू हुई एक आइडिया की चिंगारी। केविन की गर्लफ्रेंड ने कहा कि फ़ोटो फ़िल्टर से इतनी अच्छी बनती हैं तो तुम्हें भी ये फ़िल्टर अपनी ऐप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और बस यहीं से इंस्टाग्राम की किस्मत बदल गई। केविन को ध्यान आया कि मार्केट में ऑलरेडी पहले से ही एडिटिंग ऐप तो है, लेकिन कोई भी एक ऐसा ऐप नहीं है जो अपनी एडिट की गई फ़ोटो को सीधा कम्युनिटी के साथ शेयर कर सके। फिर केविन ने फोटोशॉप से दर्जनों शानदार फिल्टर्स बनाए। माइक ने भी 8-8 घंटे बिना रुके काम किया और अपने ऐप में इंट्रोड्यूस किए। 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम का जन्म हुआ और पहले ही दिन 25,000 यूज़र इंस्टाग्राम पर आ चुके थे और एक महीने के अंदर इंस्टाग्राम पर मिलियन यूज़र आ चुके थे। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, यह था सोशल मीडिया का विस्फोट। अब हर कोई कूल दिखना चाहता था, हर कोई क्लासिक लगना चाहता था, कोई भी इस ट्रेंड को मिस नहीं करना चाहता था और इंस्टाग्राम फोमो का बाप बन चुका था। और तभी बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऑन बोर्ड होने लगे। उन्हीं बड़े बड़े सेलिब्रिटी में से जस्टिन बाइबर ने इंस्टाग्राम को ज्वाइन किया। बट जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम को ज्वाइन करने लगे तो सर्वर भी क्रैश होने लगे। केविन इसके लिए तैयार नहीं थे। हर बार जब कोई सेलिब्रिटी पोस्ट करता था, इंस्टाग्राम के सर्वर क्रैश होने लगते थे। इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन यूज़र हो चुके थे, लेकिन अभी भी टीम 2 लोगों की थी, केविन और माइक। एक छोटे से कमरे में इंस्टाग्राम को चला रहे थे। 2012 में आकर ये टीम बढ़ी और ये टीम की साइज हुआ 13 लोगों का। लेकिन इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी के आगे ये टीम साइज बहुत छोटा था। केविन अब एक टेक सेलिब्रिटी बन चुके थे, लेकिन उनकी एक बात साफ थी, इंस्टाग्राम सिर्फ सेलिब्रिटी का मार्केट टूल ना बने, ये एक क्रिएटिव स्पेस रहे। और धीरे धीरे इंस्टाग्राम एक मार्केट प्लेस में बदलने लगा। इंस्टाग्राम पर ब्रांड्स पैसे देने लगे और सेलिब्रिटी प्रमोट करने लगे उनके प्रोडक्ट को। और जो लोग जिन सेलिब्रिटी को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि ये पेड रिकमेंडेशन है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट उनके लिए जेन्युइन है या नहीं। और ट्रस्ट धीरे धीरे खोने लगा। शुरुआत में इंस्टाग्राम कोई एल्गोरिथम को सपोर्ट नहीं करता था। टीम खुद तय करती थी कि कौन वायरल जाएगा और कौन नहीं। इसका मतलब ये था कि इंस्टाग्राम के हाथ में था रातों रात किसी को भी वायरल करने का। इन शॉर्ट, इंस्टाग्राम की टीम के हाथ में थी सबकी किस्मत। मतलब इंस्टाग्राम की टीम चाहती थी तो किसी को भी रातों रात वायरल कर सकती थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक सिंपल सी फोटो शेयरिंग ऐप पूरी दुनिया की सोच बदल देगी। शुरुआत में सब कुछ सिंपल था। लोग अपने कुत्ते को खाना खिलाते हुए फोटो क्लिक कर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते थे और उन पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट की बाढ़ आ जाती थी और सबको लगता था ये सिर्फ हार्मलेस सोशल मीडिया ऐप है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया की दिशा ही पलट दी। इंस्टाग्राम तेजी से पॉपुलर हो रहा था, लेकिन कमाई जीरो थी। कोई एड नहीं, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं, बस एक बात थी, लोग इससे एडिक्ट हो रहे थे। इंस्टाग्राम सिर्फ अपने इन्वेस्टर के पैसों पर ही टिका था। तभी एक खबर आती है कि ट्विटर इंस्टाग्राम को खरीदना चाहता है। ट्विटर के सीईओ जैक ने केविन को डिनर पे इनवाइट किया और बताया कि ट्विटर इंस्टाग्राम को खरीदना चाहता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि केविन के दिमाग में क्या चल रहा है। इसी के दौरान मार्क जुकरबर्ग केविन को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहता हूँ $1 बिलियन में। और हाँ, इंस्टाग्राम इंडिपेंडेंट ही रहेगा, तुम अपने हिसाब से इसे ऑपरेट कर सकते हो। $1 बिलियन उस समय के लिए 8,000 करोड़, एक ऐसे ऐप के लिए जो $1 भी नहीं कमा रही थी। ये टेक वर्ल्ड में एक शॉकिंग मूव था। कई लोगों ने मार्क को क्रिटिसाइज किया कि ये तो पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मार्क को पता था कि फेसबुक के लिए इंस्टाग्राम आने वाले समय में खतरा बन सकता है। और हुआ भी यही। जब मार्क ने इंस्टाग्राम को खरीदा, 2019 तक
हर साल $24 बिलियन कमा रहा था। फेसबुक के टोटल रेवेन्यू का 30% सिर्फ इंस्टाग्राम से। जो फेसबुक के लिए कॉम्पिटिटर बन सकता था उसे फेसबुक ने खरीद लिया था। लेकिन हर किसी को ये डील पसंद नहीं आई। लोग डरने लगे कि फेसबुक हमारे डेटा का अब क्या करेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंस्टाग्राम अब इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, और सच में कुछ सालों के बाद ये डर सच साबित होने लगा। 2012 की उस डील को आज भी टेक इतिहास का सबसे बड़ा विनियामक विफलता माना जाता है। फेसबुक के को फाउंडर क्रिस ह्यूजेस ने यह तक कह दिया कि यह डील कभी नहीं होनी चाहिए थी। पर अगली साइड उस वक्त इंस्टाग्राम की छोटी सी 13 लोगों की टीम के लिए सेलिब्रेट करने का टाइम था। यह सेलिब्रेट मूवमेंट ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये रियलाइज हुआ कि वो तो आज भी वही है। कल उन्हें इंस्टाग्राम से सैलरी आ रही थी, अब उन्हें फेसबुक से आएगी। पैसा तो सीईओ और फाउंडर केविन और माइक ने कमाया है। उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि वो देख रहे थे केविन आए दिन नई नई गाड़ियों में घूम रहे थे, नए नए पार्सल आ रहे थे, एक्सपेंसिव चीजें खरीद रहे थे। उन 13 लोगों के लिए एक रिमाइंडर था कि इंस्टाग्राम की सेल से केविन ने जबरदस्त पैसा बनाया और वो वहीं रह गए। केविन के लिए अभी तो बहुत सारी मुसीबतें इंतजार कर रही थी। जब सबसे बड़ी पॉलिसी शिफ्ट हुई इंस्टाग्राम की टर्म्स बदली गई, एल्गोरिथम में बदलाव किया गया। जब इतना सब बदलाव करने के बाद आर्टिफिशियल ट्रेंड इंस्टाग्राम पर हावी होने लगे। इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट की बाढ़ सी आ गई। बुलिंग, स्कैम, इलीगल कंटेंट और यहाँ तक कि टेररिज्म भी। इंस्टाग्राम के यूनिक हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे अपना कंटेंट फैलाने के लिए। साथ ही एक और खतरा चुपचाप बढ़ रहा था, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। इंस्टाग्राम के यूजर खुद ही कंपैरिजन में डूबने लगे। फोटोशॉप, लाइटरूम, फेसटून से लोग अपनी बॉडी, दांत सब कुछ बदल रहे थे। बस एक चीज नहीं बदल रही थी, वो थी अपनी खुद की पहचान से दूरी। हर कोई किसी न किसी को कंपेयर कर रहा था। फॉलोअर्स, लाइक्स, स्टोरीज, एंगेजमेंट, यहाँ तक कि लोग फेक फॉलोअर तक खरीद रहे थे अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। जिनके पास वो स्टेटस नहीं था, दिखाने के लिए वो खुद को डिप्रेशन के जाल में फंसाते चले जा रहे थे। कई सारी स्टडी में साबित किया है कि यूके में 13% से भी ज्यादा टीनेजर को सेल्फ हार्म और सुसाइड जैसे थॉट आने लगे थे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से। इंस्टाग्राम की अपनी ही टीम के कुछ एम्प्लॉय ऐप की टॉक्सिसिटी देखकर डिप्रेस होने लगे थे, क्योंकि इंस्टाग्राम अब वो नहीं रह गया था जो शुरुआत में उसने दिखाया था। ये एक एडिक्शन बन चुका था। जो दिखता था हार्मलेस और अंदर ही अंदर बहुत ही खतरनाक था। इंस्टाग्राम अब एक ऐप नहीं था, वो हमारी लाइफ स्टाइल बन गया था। इंस्टाग्राम पर सच तो ये था कि कोई भी अपनी हकीकत की जिंदगी दिखाई नहीं रहा था। सब अपनी फेक लाइफ स्टाइल बता रहे थे, जस्ट मेंटेन स्टेटस। अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस्ट लाइफ को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा था। पर यह बात आम लोगों की समझ से परे थी। लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे करने लगे थे जो असल जिंदगी में शायद कोई कर ही नहीं पाता। नेशनल जियोग्राफी चैनल ने बताया है कि कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां लोग घंटों तक लाइन में लगकर इंतजार करते हैं सिर्फ अपनी बेस्ट फोटो क्लिक करने के लिए। लोगों के लिए फोटो क्लिक करना और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना पैसों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और हो गया था। और आज भी लोग इंस्टाग्राम के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए, रील्स बनाने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो हकीकत की ज़िंदगी में कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल है। और ऐसे कारनामे करने के बाद वो दिन उनके लिए आखिरी दिन भी बन जाता है, जैसे कि आप इन वीडियो में भी देख सकते हो। आखिर क्यों लोग अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं कि उनकी प्रोफाइल और तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल जाए। ये आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पुराना है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है। 2011 से लेकर 2017 तक 259 मौतें हुई थी। सिर्फ किस लिए? लोग अपनी सिर्फ परफेक्ट सेल्फी के लिए मरते चले गए। और इसी इंस्टाग्राम की वजह से आज भी लोग ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे वो अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं। और लोग ऐसे कारनामे तक कर रहे हैं जिससे उनकी जान तक चली जाती है। एक 14 साल की लड़की की कहानी ने सबको हिलाकर रख दिया। उसके घर वालों को बाद में जाकर पता चला कि इंस्टाग्राम
सेल्फ हार्म और सुसाइड रिलेटेड पोस्ट दिखाया जा रहा था, जिससे वो देख देख कर डिप्रेशन में चली गई और एक दिन उसने अपनी जान ले ली। उसके पिता ने कहा कि इंस्टाग्राम ने मेरी बेटी की जान ली है। और ये फ्री टूल था, इंस्टाग्राम ने किसी को भी ज़बरदस्ती इसे यूज़ करने को नहीं कहा था। हर कोई इसे यूज़ कर रहा था, हर कोई इसे यूज़ कर रहा था, पोस्ट कर रहा था, कंटेंट देख रहा था। – 2018 तक इंस्टाग्राम ने कुछ कदम उठाए, हाइड लाइक फीचर लाया ताकि लोगों के दिमाग में तुलना करने का दबाव कम हो सके। पर इससे भी पहले एक आदमी जिसने इंस्टाग्राम को बनाया था वो इसे जलते जलते थक चुका था। केविन सिंस्ट्रोम, ये वो इंसान था जिसने इंस्टाग्राम को बनाया था। इंस्टाग्राम के बहुत सारे यूज़र को ये तक पता नहीं था कि इंस्टाग्राम का असली मालिक फेसबुक है। फेसबुक ने सचमुच किसी भी इंटरफेरेंस से खुद को दूर रखा और केविन को पूरी आज़ादी दी। बस कुछ बीच में हल्की फुल्की रिक्वेस्ट की, जैसे हैशटैग लाइब्रेरी को कम कर दे, स्नैपचैट जैसी कोई भी चीज़ को इंस्टाग्राम पर मत दिखाओ। वो मानो कह रहे थे हम सिर्फ समर्थक हैं, तुम्हारा मालिक नहीं। लेकिन वक्त के साथ फेसबुक धीरे धीरे इंस्टाग्राम की प्रक्रियाओं में दखल देना लग गया। सबसे पहली लड़ाई आई तब जब फेसबुक ने कहा इंस्टाग्राम पर और ज़्यादा पुश नोटिफिकेशन भेजो ताकि इंगेजमेंट बढ़े। केविन ने साफ मना कर दिया, ये यूज़र के लिए अनफेयर एक्सपीरियंस हो जाएगा। और फिर दूसरी लड़ाई हुई एड्स इंटीग्रेशन की। मार्क चाहते थे कि फेसबुक का जो एग्जिटिंग एड सिस्टम है उसी से इंस्टाग्राम को जोड़ दिया जाए। इंस्टाग्राम के लिए सबसे आसान रास्ता था मिलियंस ऑफ डॉलर जल्दी कमाने का, पर केविन को यह पसंद ही नहीं आया। केविन कहते हैं कि यह मेरी बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस को बर्बाद कर देगा, क्योंकि एड्स को प्रॉपर्ली एग्जामिन करना संभव ही नहीं है। लोगों को मैनिपुलेट तो किया जा सकता है, क्लिक बेट से फंसा जा सकता है, पर यह कुछ वक्त के लिए, पर यह कुछ दिनों के लिए राहत थी। फिर आया वो दिन जब मार्क का फैसला हुआ। इंस्टाग्राम ने फेसबुक के एड्स सिस्टम को पूरी तरह इंटीग्रेट कर लिया था। तभी इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजर की बाढ़ आ गई। इंस्टाग्राम अब सबके लिए खुला मंच बन गया था। इस बीच केविन के लिए एक रिमाइंडर था, भले तुम्हारे पास सीईओ का टाइटल हो, पर यू आर नॉट द बॉस। सबसे बड़ी दिक्कत तब शुरू हुई जब मार्क जुकरबर्ग को ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम फेसबुक की ग्रोथ में इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। बात यह है कि भले इंस्टाग्राम को फेसबुक खरीद चुका था, लेकिन मार्क की पूरी फीलिंग, उनकी खुशी, उनका प्राइड फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि एक ब्रांड को बिल्ड करने का मतलब होता है एक बच्चे को पालने जैसा। मार्क ये नोटिस करते हैं कि इंस्टाग्राम फेसबुक के बहुत सारे यूजर को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर जा रहा है। एक एक्स एम्प्लॉय ने यह तक कह दिया कि फेसबुक उस बड़ी बहन की तरह है जो पार्टी में जाने के लिए अपनी छोटी बहन को तैयार तो कर देती है, लेकिन ये कभी नहीं चाहती कि उसकी छोटी बहन उससे भी ज़्यादा अच्छी और सुंदर दिखे। फेसबुक के रिसोर्सेज के बदौलत ही इंस्टाग्राम रैपिडली पहले से भी बहुत ज़्यादा तेज ग्रो कर रहा था। फेसबुक ऐप से बहुत सारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो रही थी और मार्क को टेंशन होने लगी, अगर इंस्टाग्राम इतनी तेजी से ग्रो करता गया तो फेसबुक की सारी कामयाबी कुछ ही समय में खा जाएगा। बस इसी वजह से मार्क कुछ चेंजेस अनाउंस कर देते हैं। केविन बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं, जैसे कि फेसबुक से इंस्टाग्राम का नेविगेशन लिंक हटा दो और इंस्टाग्राम को बोलना कि वो इंस्टाग्राम पर फेसबुक का नेविगेशन लिंक डाले। मार्क कहते हैं कि इंस्टाग्राम अपनी टीम के लिए 8% ग्रो कर सकता है, जो कि जरूरत के हिसाब से बहुत ज्यादा कम था। अब तक केविन इरिटेट हो चुके थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम एम्प्लॉय से बोलना शुरू कर दिया है कि वो मार्क के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो उनके डिसीजन को एग्री नहीं करते हैं। केविन की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, इसलिए केविन कुछ समय के लिए वेकेशन पर चले जाते हैं और फिर जब वेकेशन से वापस लौटते हैं तब वो कहते हैं मैं रिजाइन कर रहा हूँ। एज अ को फाउंडर माइक भी रिजाइन कर देते हैं। इंस्टाग्राम के एम्प्लॉय उन 13 लोगों को लगता था कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं, पर ये सच था, वो जा रहे थे। केविन और माइक के जाने के कुछ ही महीनों के बाद इंस्टाग्राम को रीब्रांड किया गया, एक नए लुक के साथ। सीधे फेसबुक की बाहों में इसे ढक दिया गया। जैसे ही इंस्टाग्राम को रीब्रांड किया गया नए लुक के साथ, इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजर की बाढ़ आ गई। तो इंस्टाग्राम के हर कोने में एड्स थे, पुश नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई, पर्सनल रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आने लगे, किसे आपको फॉलो करना चाहिए और किसे नहीं,
ये अब इंस्टाग्राम तय कर रहा था। मार्क का अगला मूव था स्नैपचैट की स्टोरी को कॉपी करना। 24 घंटों में गायब होने वाला कंटेंट, एक नया एंगेजमेंट ट्रैप। रील्स ने एंडलेस स्क्रॉल का तड़का लगा दिया। एक वीडियो फिर दूसरा, हर वीडियो आपको देर तक रोकता रहा, क्योंकि इंस्टाग्राम जान चुका था आप रुकना नहीं चाहते। इंस्टाग्राम अब कनेक्ट नहीं कर रहा था, वो डिस्कनेक्ट कर रहा था रिश्तों से, परिवार से और अपने आप से भी। इतना सब होते हुए इंस्टाग्राम की कमाई बढ़ी और डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ने लगी। और अब आपको खुद से सवाल करना चाहिए, क्या इंस्टाग्राम आपको चला रहा है या आप इंस्टाग्राम को? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया है, अगर आपको ये महसूस हुआ है कि हम सब एक इनविजिबल ट्रैप में जी रहे हैं, तो इसे यहीं रोकिए मत। इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाइए जो आज भी इंस्टाग्राम के जाल में फंसे हैं, जो अपनी रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बातें होगी सच्चाई की, जो अक्सर छुपा दी जाती हैं। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, जागना, ताकि पता चले कि इस भीड़ में अब तक कुछ लोग जागे हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।